बोलेंगे गणित। मतलब हम जब अंग्रेजी में गणित कैसे पढ़ेंगे, कुछ संख्या रहती है जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो गणित संख्या तो गणित में होती है और उनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो मतलब गणित की हम अंग्रेजी बनाएंगे आयुषन में। तो उसको हम बनाने जा रहे हैं गणित की अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम जिस प्रकार हम गणित में हम सीखते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे सीखते हैं ना, इसी प्रकार हम अंग्रेजी में सीखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 आइसन में। तो देखो वंस मतलब क्या होता है, इकाई। क्या होता है वंस मतलब इकाई। टेंस मतलब दहाई आइसन में। 100 मतलब सैकड़ा है ना, 100 मतलब क्या होता है, और 1000 मतलब हजार आइसन में। देखो सबसे पहले जो एक होता है हमेशा, जैसे एक अंक का होता है उसके बोलते हैं इकाई या वंश बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे हमें इकाई, क्या बोलेंगे उसे हम इकाई या वंश। वो यानी वंश मतलब इकाई। जो एक अंक का होता है उसे हम क्या बोलते हैं इकाई मतलब वंश आइसन में। हाँ, ये क्या हुआ है टेंस, ये वंश था और ये क्या हुआ है टेंस। मतलब जो जिसमें 2 अंक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं हम दहाई आइसन में। और जिसमें 3 अंक होते हैं उनमें से क्या होता है सैकड़ा। कितने अंक होते हैं 3, इसे क्या बोलते हैं हम सैकड़ा आइसन में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 100। क्या बोलते हैं 100 जिसमें 3 अंक होते हैं, जिसमें 3 अंक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैकड़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं सैकड़ा और अंग्रेजी में 100 आइसन में। जैसे हम 1000 तो बोलेंगे हम 1000, THOUSAND 1000 जिसमें 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं 4 अंक होते हैं, इसे हम बोलते हैं हजार। क्या बोलते हैं इसे हम हजार। देखो सर, तो वंश में कितने अंक होगा 1, आइसन में वंश में कितने अंक होंगे 1, टेंस में कितने अंक होंगे 2, वो क्या हो जाएगा दहाई हो जाएगा आइसन में। और 100 में कितने अंक होंगे 3, तो वो क्या हो जाएगा सैकड़ा ऐसे से है ना। और 1000 में कितने अंक हो जाएंगे, तो मतलब हो जाएगा हजार मतलब 1000 आइसन में। देखो सर, वंश मतलब 1 ना, टेंस मतलब 10 आइसन में, 100 मतलब 100 और 1000 मतलब हजार आइसन में। जो एक होता है उसको एक ही बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। कुछ भी हो इकाई का अंक में न हो, जो भी कुछ भी संख्या हो, लेकिन वो इकाई, जो इकाई पे अंक होती है हमेशा इकाई कहलाती है, जो 2 अंक से मिलकर बनती है। जैसे मान लो 35 होगा, 30 हो गया है ना, 55 होगा, ये बनकर बनी ना ढाई से। 50 और 5 से 2 अंकों से मिलकर बनी, तो वो क्या हो गया ढाई, उसे हम बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं उसे टेंस। जो 3 अंकों से मिलकर बने, जैसे मान ले कि 910, 712, जो 3 अंकों से मिलकर बनता है क्या बोलता है 100। देखो 700 और 12 से मिलकर 3 अंक बने थे मैंने, 712, तो क्या होगा 100। क्या होगा वो 100। इसको हिंदी में बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं, इसमें जैसे 100 क्या है सैकड़ा, ये वो 3 जीरो है, 2 जीरो, एक है, मतलब 100 में कितने जीरो है 2, और एक क्या है एक डंडा है ये, तो कितने हो गए वो 3 हो गए। तो जिसमें 3 अंक होते हैं उनके बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 100 मतलब क्या था 100 आइसन में। फिर आया 1000, THOUSAND 1000 का अर्थ ही होता है हजार, जिसमें 3 जीरो होते हैं और 1 होता है। क्या कौन होगा वो 1000, ये दिख रहा है आपको 3 जीरो और 1 मतलब हजार। हजार में कितने जीरो होता है 3, तो इनको मतलब जो हजार के स्थान पर होता है, किसके स्थान पर होता है हजार के स्थान पर होता है आइसन में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं हजार आइसन में। 1000 जैसे 1000, तो मान ले 3000, 4000, जिसमें कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं और एक स्वयं होता है, मतलब जो भी हजार के स्थान पर आइसन में। तो जिसमें 4 अंक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं हजार आइसन में। तो हमेशा जो हमारी जो गिनती है ना वो पीछे से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, पीछे से। तो हम इकाई दहाई भी किसे करते हैं, पीछे से। कुछ भी हम सवाल जब हम करते हैं वो भी किस तरह से करते हैं, पीछे से। क्यों करते हैं, क्योंकि इकाई से हम शुरू होते हैं, थोड़ी कि बड़े से थोड़ी जाते हैं। हमेशा हम छोटी सी बड़ी सी, हम हमेशा छोटी चीज़ों को पहले हम बड़ी चीज छोटी सीखते हैं, उसके बाद में बड़ी चीज सीखते हैं। इसी प्रकार हमको हमेशा छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु पाते हैं हम। जैसे मान ले घर है, एक ईंट छोटी है, बहुत सारी ईंटों से घर बन गया है, तो पहले हम क्या करते हैं, इकाई से दहाई चलते हैं, दहाई से सैकड़ा चलते हैं, सैकड़ा से हजार चलते हैं। तो आइसन में तो हमेशा इकाई का रहता है पीछे की तरफ होता है। किधर होता है वो, तो मतलब वंश की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है। इसी प्रकार हमेशा हम इकाई से आगे तक बढ़ते हैं, इकाई से फिर अनंत आदि, और अपना तो हमें जो गिनती है वो अनंत होती है। क्या होती है, वो अनंत होती है। तो 0 से कम में -1, -2, -3, ये भी अनंत चलती है। इधर भी अनंत और इधर भी अनंत, दोनों साथ अनंत अनंत है आइसन में, इसको कोई गिनती नहीं इसकी।
तो इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा ये क्या करता है, हम में से कभी कोई संख्या में पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, पीछे से कैसे पढ़ते हैं हम, 1, 10, 100, 1000। हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते नहीं पढ़ते। किसी तो कोई ऐसे बोलता है भैया कि अंग्रेजी में ये लिख के बताओ, ऐसा में तो बता देना, तो हम ये बताते हैं भैया कि 5, 10, 100 मतलब 934 मतलब 934। ऐसे में क्या बोलेंगे हम, 934। तो यही होता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे 934, पहले 1 10 से मतलब इकाई 10 से, ढाई मतलब 30 मतलब 10 30 है। ऐसे में 100 900 क्या है, सैकड़ा है। ऐसे में तो क्या बोलेंगे हम, 934 आयोसन में। तो इनको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं। तो हम सबसे पहले किसका ज्ञान होगा हमको, इस प्रकार हमको हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का ज्ञान होता है, उसी प्रकार हमको अंग्रेजी में 1, 10, 100, 1000 का ज्ञान होना चाहिए। उसके आधार पर हम ये गिनती को अंग्रेजी में बना सकते, नहीं तो अन्यथा हम उनको बना नहीं सकते। कोई भी जैसा मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है 924, क्या लिखा मैंने, मैं कैसे लिखूँ, पहले NIN है ना, HUNDRED 100 है ना, 100 TWENTY होगा 20 FOR FOUR तो होगा 4 मतलब 924 मतलब 924 को अंग्रेजी में बोलेंगे 924 आए हो समझ में। तो इसी प्रकार से उनको हम अंग्रेजी की बनाते हैं और उनको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये 1 2 3 से बना है। अगर हमको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग याद हो जाती है और वो ही गिनती हो, और हमको ये गिनती है जैसे 30 40 50 60 70 80 है ना 90 और 100 तक जो गिनती हमने याद कर ली कटिंग तो हम समझ लो हम ये बनाना सीख गए। ऐसे तो हमारे आता ही था। अंग्रेजी में क्या होता है बस टेंस, तो इस प्रकार हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होते हैं, अनंत तक चलती है ये। उसी प्रकार इधर भी बस टेंस 100 और 1000 होता है। ऐसे में वंश मतलब क्या होता है, इकाई। ऐसे में टेंस मतलब दहाई है ना, 100 मतलब सैकड़ा, वेरी गुड, और 1000 मतलब हजार। आई वर्सन में इसी प्रकार हमको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हम 1 10 100 1000 से हम अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा इतना ही था अंग्रेजी में इनको कैसे बनाते हैं।